नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी। आज हम चर्चा करेंगे दशहरे पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे कवरेज के दौरान कुछ हमको पॉज लेना पड़ा, इसलिए क्योंकि आज बारिश का कहर बहुत ज़्यादा था। बारिश ज़्यादा होने की वजह से वैसे पूरे देश में हर्षोल्लास जो इस बार दिखा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हर्षोल्लास दिखा, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आज लगभग बारिश हुई है। और बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से कहीं न कहीं ये ज़रूर हुआ है कि पूरी तरह से जैसे रावण दहन होना था वो हो नहीं पाया है। लेकिन आज एक चीज़ और हुई है कि आज हमेशा यूँ होता था कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती थी, आज बुराई धुली भी गई है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। विवेक जी हैं, दुर्गेश जी हैं। अब हम इनसे जानेंगे दशहरे के हर्षोल्लास के बारे में और इस बार दशहरा किस तरह से मनाया गया। जैसे पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा है, कोविड-19 की वजह से किसी भी फेस्टिवल का जो हर्षोल्लास होता था वो प्रॉपर वे में हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार दशहरा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। भीगते हुए लोगों ने पूरा हर्षोल्लास के साथ जो भी उनके अकॉर्डिंग जो करना था वो सब किया है लोगों ने, और विसर्जन के लिए लोग निकले भी हैं। विसर्जन के दौरान ही हमारा कवरेज रुक गया था, इसलिए आज हम बैठ के अब इन लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि पूरी तरह बताएं, इस पे रोशनी डालें कि दशहरे में इस बार किस तरह का हर्षोल्लास मनाया गया। जी विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या रहा इस बार दशहरे का पर्पज़, थोड़ा सा बताएं। और हर्षोल्लास में क्या कमी दिखी बारिश की वजह से, या बारिश ने कुछ इफ़ेक्ट किया है? आपके सभी श्रोताओं को और भारत के सभी वासियों को, सनातन धर्म के प्रेमियों को, विश्वास रखने वालों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास बिल्कुल कम नहीं था, बल्कि आपने देखा, आप खुद कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी आपको बीच में, क्योंकि नृत्य बंद नहीं हुआ, गायन बंद नहीं हुआ और बारिश भी बंद नहीं हुई। तो इधर ईश्वर का और इधर ईश्वर के अनुयायियों का, दोनों का एकदम ढंग से चला है। आज एक तरीके से समझिए कि वो संघर्ष के रूप में जारी था। बारिश बढ़ती गई, लोगों का उल्लास बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, लोग अपना काम करते गए और धीरे धीरे वो इस बार ये हुआ कि रावण को जलाने के साथ साथ उसे जलाने का तो पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन इस बार बारिश ने डुबोया भी है। देखिए, जलाना या दाह देना जिसको कहते हैं, वो सनातन धर्म में अंतिम संस्कार होता है जी। ठीक है, तो आपसे हम बताएं कि अंतिम संस्कार देने की कोई एक ये आखिरी विधा नहीं है। आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय है। लेकिन चूंकि सनातन धर्म ये मानता है कि दाह ही अंतिम होता है किसी का, इसलिए चिन्ह प्रतीक के रूप में इसको रावण दहन के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताएं, जो संत महात्मा होते हैं हमारे यहाँ, जो विवाह नहीं करते हैं, पूरे जीवन सनातन की तरह जीते हैं, सनातन के लिए समर्पित कर देते हैं, उनको हम लोग बैठा के जल समाधि देते हैं। तो आपको ये इस चीज़ को पहचानना होगा, समझना होगा कि सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी गहराई है कि उसमें अंतिम विदाई देने का कोई एक और कोई आखिरी तरीका नहीं है वहाँ पर। तो जिसको ये कह रहे हैं आप धुल गया, मैं मानता हूँ, मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लखनऊ कानपुर की वीडियो देखे, फ़ोटोज़ भी देखी, रावण लगभग धुल गया। मैं आपसे बताऊँ कि रावण है कहाँ? आपके अंदर, हमारे अंदर। तो अगर किसी प्रकार से वो बुराई धुल जा रही है, तो उस बुराई का धुलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सूचक है। आप अपने अंदर से छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा हुआ है, सचिव वैद्य गुरु तीन, प्रिय बोले भय आस। तो ये आधी पंक्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सचिव, सचिव मतलब आपका सेक्रेटरी, आपका मिनिस्टर, ठीक है, वैद्य मतलब आपका डॉक्टर, गुरु आपका टीचर, आपका मार्गदर्शक, अगर ये भी किसी भय से, किसी आशा से आपको वो बोलने लगे जो आपके प्रति कर्णप्रिय हो, जो आपको सिर्फ सुनने में अच्छा लगे लेकिन व्यवहार के लिए, भविष्य के लिए नुकसानदायक हो, तो आपका राजधर्म वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की शिक्षा देने वाले सनातन धर्म के अंदर खाली एक प्रकार ये कह दिया जाए कि इसको जलाया नहीं गया या इसको जलाने का अवसर नहीं मिला और या फिर जला पाना संभव नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। कि अगर हमारा धर्म हमारे रामचरितमानस में सिखाए गए पाठ की वजह से बच गया, तो आप ये समझ लीजिए हमारी विजय उस पर हो गई, सारे अनुयायियों की विजय हो गई, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विजय हुई, प्रत्येक माताओं बहनों की विजय हुई, प्रत्येक व्यक्ति की विजय हुई।
विवेक जी, अभी आपने कहा बुराई पे अच्छाई की जीत। अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है, भले चाहे थोड़ी देर सवेर में हो। रावण का जो दहन हर साल मनाया जाता है, किया जाता है, और ये भी प्रतीक भी यही माना जाता है कि बुराई को नष्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए। आपने अभी ये भी कहा रावण हमारे अंदर है, अहंकार हमारे अंदर है, बुराई हमारे अंदर है। तो इससे क्या वाकई में लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं कि अपने अंदर की बुराई को भी जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं? समाज हमारा किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरफ जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बीच में रावण रोक रहा है? जितने भी मज़हब हैं, खास करके हम सनातन धर्म की बात करेंगे, तो हमको नहीं लगता लोगों को शिक्षा और ग्रहण करनी चाहिए। अगर ये मान लें आप कि अगर समाज में शिक्षा इसकी भी और ग्रहण कर लें लोग, तो समाज से बहुत सारी बुराइयां स्वतः खत्म हो जाएंगी। हमारे रामचरितमानस की बहुत सुंदर पंक्ति है। यानी आप मानते हैं कि समाज में, हर समाज में कहीं ना कहीं हर जगह एक रावण है? बिल्कुल है। आपको हम बताएं, रावण से भी बलशाली बाली थे, जिनके पास एक वरदान प्राप्त था, जो उनके सामने खड़ा होगा आधा बल उसका छीण होकर उनमें शामिल हो जाएगा। कहते भी हैं कि 6 महीने अपने कांख में रावण को दबाए रखा था, ऐसे प्रसंग उसमें आते हैं। लेकिन उन्होंने भी अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा। इसी कारण प्रभु ने उनको ओट से मार दिया। बल्कि ये कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो इस प्रकार का कृत्य करता है, तो उसको, उसका काम पशुओं की भांति है, और पशुओं को छुप के मारने में कोई अधर्म नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें, जैसे कहा जाता अनुज वधू भगिनी सुत नारी। अनुज वधू मतलब छोटे भाई की पत्नी, भगिनी भाभी, और सुत नारी मतलब पुत्र वधू। ये आपके लिए पुत्री के समान है। सुन सठ कन्या सम ऐचारी, ये समझिए इसको कि अगर इनसे, तो ये सब चीज़ें क्या सिखाती है? समाज में फैली हुई कुरीतियों से आपको बचाना है। कि समाज में मतलब ऐसी शिक्षाओं से भरा हुआ है धर्म ग्रंथ। तो अब इसको अगर आदमी समझ जाए, इस चीज़ को अगर, इस भाव को अगर अपने अंदर उतार ले, तो शायद उसको समाज में एक दूसरे को, परिवार के या समाज के या पड़ोस के लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर ये चीज़ें बदल जाएंगी, तो ये समझिए कि बहुत सारी जो कुरीतियाँ ऐसी हैं जो त्वरित या किसी एक, कहते हैं ना, एक परिस्थिति के आवेश में आकर, परिस्थिति के वशीभूत होकर वो घटना घट जाती, उससे हम लोग बच जाएंगे। क्यों? देखिए, धर्म करता क्या है? धर्म आपको जिस समय आप निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में पड़े होते हैं, जिस समय आप पाप पुण्य को अलग नहीं कर पा रहे होते हैं, उस समय सिर्फ एक चीज़ आपको मदद करती है, आपका धर्म। जब आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, उस समय सिर्फ एक चीज़ रोकती है कि धर्म ये कहता है, धर्म इसको वर्जित करता है। अगर धर्म उसे कहता है, आप कर डालेंगे। धर्म उसे वर्जित करता है, आप सोचेंगे। और अगर उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो आपका कार्य फिर से उसी पशुओं की भांति हो गया, और फिर से आपको ओट से मार देने में कोई दिक्कत नहीं। दुर्गेश जी, आपका क्या मानना है? जैसे हर साल रावण दहन होता भी है, 9 दिनों का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें रामचरित्र का पूरा जो है एक तरह से दृश्य दर्शाया जाता है। तो इससे क्या समाज में वाकई में कुछ सीख मिल रही है, या फिर लोग यूं ही बुराई की तरफ ही बढ़ रहे हैं? समाज से बुराइयां खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम क्यों नहीं हो रही? पहले तो सभी देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रसंग इस पर याद आता है, उससे स्टार्ट करेंगे। प्रसंग का मतलब ये है कि जब श्री राम जी जो है रावण वध करके अयोध्या पुनर्वापसी करते हैं, तो माँ कौशल्या से उनकी जो वार्तालाप होती है, उसमें वो पूछती हैं कि बेटा, रावण का आपने वध कर दिया। तो श्री राम उस समय कहते हैं कि माते, हमने जो है श्री राम मतलब रावण का वध नहीं किया है, मैंने नहीं, जबकि बल्कि मैंने उसका जो है, मैं मतलब अहंकार ने उसका वध किया है। आप समझिए कि रावण महाप्रतापी, महाबलशाली, शिव तांडव जो स्रोत है उसका रचयिता, मतलब हर एक प्रकांड विद्वान, और हर एक गुण होने के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर उसके मन का केवल एक दुर्गुण, अहंकार, उसने पूरी लंका, एक बड़ा साम्राज्य खत्म कर दिया। हर एक व्यक्ति को हर साल हम भले ही रावण का प्रतीकात्मक वध करते हैं, लेकिन रावण से हमारा आशय मन और विचार, वैचारिक स्तर पर हमारे अंतर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी देखना चाहिए कि क्या बुराइयां हैं। अहंकार है, घृणा है, द्वेष है, मतलब बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हैं। तो हमें केवल ये नहीं है कि उसको हम भले एंजॉय करते हैं, रावण दहन होता है, हम खुशियाँ मनाते हैं, हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उससे ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि वो जो व्यक्तिगत दुर्गुण हैं, कैसे करके हम उनका जो है त्याग करें।
और यही हमारा मूल उद्देश्य है इस प्रकार के त्योहारों को मनाने का। वैसे समाजशास्त्र में बहुत सारे और कारण हैं, जैसे कि आपने बताया कि क्या मतलब समाज में क्या बुराइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, आपका जैसे प्रश्न था। तो जैसे इमाइल दरखाइम का एक, अब वो समाज शास्त्रीय भाषा में अगर कहें तो समाज में थोड़ा बहुत ये जो दुर्गुण है ना, जो ये चीज़ पाई जाती है, ये हमेशा से विद्यमान रही है। हाँ, इसका जो स्तर है वो एक मात्रा से कभी ज़्यादा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ये पूरा जो त्यौहार होता है, देखिए हर कोई व्यक्ति आज की ज़िंदगी में कितना बहुत दौड़ भाग में व्यस्त है, किसी के पास इतना समय नहीं है। या ऐसा समय होता है कि हम आपस में मिलकर अपने शक्तियों को पुनरावेशित करते हैं, एक हमारे ब्रेक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें दोनों तरीक़ों से इसको समझना चाहिए, जहाँ हमारे लिए एक शक्ति का एक पुनरावेशण है, हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक फिर से संबंध का एक जो है बढ़ाव होता है, संबंध फिर से एक कहते हैं कि मिलकर संबंध और बेहतर हो जाते हैं, वो तो चीज़ें हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो भी आपके अंदर दुर्गुण हैं, पहले अपने से शुरुआत करिए और फिर देखिए पूरा विश्व बदल जाएगा। विवेक जी, जैसे रावण के बारे में एक चीज़ ये भी पता चलती है कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया और वहाँ ले जाके लंका में रखा, और जब भी उनसे रावण को वार्ता करनी होती थी तो अपनी पत्नी को साथ ले जाया करते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में हमको लोग ये कहें कि हमने कहीं उनके ऊपर गलत दृष्टि डाली है। रावण भी इस बात को सोचा करता था। आज जैसे कदम कदम पे रावण हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी सीता जैसी लड़कियों का रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ब्रूटल हत्या करते हैं, तो इस बारे में क्या कहना है कि मतलब क्या आपको नहीं लग रहा है कि रावण का दहन करते करते लोग अपने अंदर रावण को बसा लिए? असल में हुआ क्या, आपका सवाल ये अब सनातन धर्म से निकल गया बाहर। अब आपका सवाल आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को डैमेज ही इसीलिए किया गया था, समाप्त ही इसीलिए किया गया था, जिनको भगवान लॉर्ड मैकाले कहा गया, उनके माध्यम से, उनके हाथों से, उनकी नीतियों से, कि अगर ये देश अपने धर्म के नाम पर खड़ा रहा तो इस देश को हम कभी भी अपने वश में नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम, इनका बिलीफ सिस्टम तोड़ दो। आपको हमने बताया ना कि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। अब सोचिए हमारे यहाँ क्या दिया गया। बाली ने मरते समय जब बाली को तीर लगा तब भी उसने पूछा कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोह व्याध की नाई, मैं बैरी, अपने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। मतलब कि आपको धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और आपने हमको व्याध की भांति, शिकारी की भांति छुप के मारा, जबकि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। तो अब इसमें उन्होंने वध में धर्म का कहाँ से स्थान बनाया, तो उन्होंने बताया कि आपने इस प्रकार के कृत्य किए। तो अगर इन सब चीज़ों की शिक्षा बहुत से ऐसे सनातन धर्मी होंगे जिसको ये मालूम ही नहीं होगा। उनको ये मालूम है कि हमको 9 दिन पूजा करनी है, हमको इस तरीके से नृत्य करना है, इस तरीके से संगीत में आना। मैं बता रहा हूँ आपसे, सनातन धर्म का जो प्रतीक है, जो चिन्ह प्रतीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है। इन सब की जगह मूलभूत चीज़ों पर जाना भी आवश्यक है, और कम से कम जिस त्यौहार को आप मना रहे हैं वो जिस ग्रंथ पे आधारित है और जिन विधाओं पे आधारित है, उनको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसको जानेंगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे कि आपसे ये काम धर्म के विरुद्ध होने जा रहा है या गलत होने जा रहा है। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ABCD से कहानी शुरू होती है और 11-12 के मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस या फिर अकाउंट्स और BST पे आके ख़त्म हो जाती है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज कोई हिस्सा होता जहाँ पे हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को इसकी शिक्षा दे रहे होते, इसका एक पेज पढ़ा रहे होते। आज जानते हैं सोच कैसी हो गई, जल्दी से कुछ कर लो, नौकरी पा जाओ, जल्दी से कुछ कर लो, लाइफ सेटल हो जाए। अरे ठीक है, धर्म है क्या मतलब? मंदिर में जाके घंटी बजा देना, हनुमान जी के सामने 2 लड्डू रख देना, फूल चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना, घंटी बजा देना, इसको लोग पूजा पद्धति समझते नहीं। ये रामचरितमानस इसलिए नहीं रखी है घर में आपकी, आप उसको लाल कपड़ा लपेट के उसके ऊपर एक आलू रख के उसमें 4 अगरबत्ती लगा के आप उसकी पूजा करिए, पढ़िए इसे। अब सचिव वैद्य गुरु प्रेम से ना बोलें, आपको कड़वा लगे, लेकिन वो बोलें जो आपके भविष्य के लिए, आपके देश के, आपके राज्य के भविष्य के लिए सही हो। ये क्यों लिखा गया? इसका अगरबत्ती जलाने से क्या मतलब है? इसको ग्रहण करना पड़ेगा। अंत में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस बरसते हुए पानी में आज हमारे क्षेत्र में आए हुए हम सभी सनातन प्रेमियों को हृदय से आभार प्रकट करना चाहेंगे।
हम भी गए, हमने जो जोश देखा लोगों में, महिलाएं बच्चे नहीं आ पाए, ठीक भी था, उनके लिए सुरक्षित था, नहीं आ पाए। जिन व्यापारियों का कुछ नुकसान हुआ उनके प्रति हमारी सद्भावना है, लेकिन चलिए व्यापार है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर भी जितना आप लोगों ने हर्षोल्लास दिखाया उसके लिए सनातन धर्म और सनातन धर्म के सारे प्रेमी जो लोग नहीं पहुंच पाए वो हमेशा आप सबके ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस बारिश में भीगते हुए इस पूरे पूजा पंडाल को, पूरे काम को आज किसी निर्णय तक पहुंचाया, विसर्जन करा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, दुर्गेश जी। ये थे हमारे साथ विवेक जी और दुर्गेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से आज अपने विचार प्रकट किए। बहुत सारी ऐसी बातें और भी हैं जो इनसे हम जानेंगे, लेकिन आज चूँकि टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है और आज की ये चर्चा बस यहीं तक। आप एंजॉय कीजिए आज के इस फेस्टिवल को, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाली बटन दबा दें। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस तरह की और ख़बरों के लिए।